हेलो गाइस, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो बेसिकली एक क्वेश्चन समझ सकते हैं। मैं आपको उसमें एक एल्गोरिदम भी बताऊंगी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन क्या है कि वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ प्राइम्स इन अ रेंज। लाइक अगर मैंने आपको n 100 दे दिया तो आपको 1 to 100 ऑल प्राइम नंबर्स बताने हैं। ठीक है। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो लाइक 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। दैट मीन्स कि जो खुद के यानी कि खुद से एंड 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है। लाइक जैसे 9 है तो ये प्राइम नहीं है क्योंकि ये 3 से डिवाइड होता है। ठीक है। यह 3 का मल्टीपल है। तो जो 1 का मल्टीपल होता है और किसी का मल्टीपल नहीं होता है वो प्राइम नंबर कहलाता है। लाइक वो खुद से एंड 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है, वो प्राइम नंबर होता है। तो अपन को प्राइम नंबर फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे? बेसिकली अपन ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई नंबर प्राइम है या नहीं है ये अपन कैसे चेक करेंगे कि लाइक अगर मैंने दे दिया आपको 16 दे दिया, अब ये प्राइम है या नहीं है, तो अपन क्या करेंगे कर सकते हैं कि अपन एक लूप चलाएंगे इन आई इज इक्वल टू 2 से। 1 से तो सब डिवाइड हो जाते हैं, 2 से अपन चेक करेंगे टू एन हम डिवाइड करके देखेंगे इसको n-1 तक देखेंगे। वैसे n से तो खुद डिवाइड हो ही जाएगा, खुद से तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो अपन डिवाइड करके इसको चेक करेंगे कि इफ़ n इज़ डिविजिबल बाय i देन रिटर्न कर देंगे अपन। यहाँ से रिटर्न ट्रू कर सकते हैं, ट्रू कर सकते हैं, फॉल्स कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे। यहाँ से फाइनली अपन रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं। तो अपन जो मेन फंक्शन पे क्या देखेंगे कि इफ़, इस फंक्शन का अपन कुछ नाम रख सकते हैं। ठीक है। या फिर ठीक है, इसको मेन फंक्शन पे अगर अपन रखेंगे तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से अपन कोई फ्लैग ले लेते हैं इज़ प्राइम करके, एक बुलियन वैल्यू ले लेते हैं। बुलियन इज़ प्राइम अपन कर देते हैं पहले फॉल्स। अगर ये डिवाइड हो गया तो अपन क्या कर देंगे, इस प्राइम को अपन को इस प्राइम यहाँ पे ट्रू लेना चाहिए। अगर ये डिवाइड हो गया तो इस प्राइम को अपन फॉल्स कर देंगे। सॉरी, मतलब अगर डिवाइड हो गया है तो ये प्राइम नहीं है, तो अपन बाद में चेक कर लेंगे कि इफ़ इस प्राइम इज़ ट्रू तो अपन क्या करेंगे कि ये नंबर जो है अपन प्रिंट करा देंगे, रिटर्न करा देंगे कि ये प्राइम है। लेकिन अगर फॉल्स आया तो अपन एल्स में प्रिंट करा देंगे कि नॉट अ प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं होता उसको अपन कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है। अब बेसिकली इसमें भी अपन एक ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ये हो गया कि अगर अपन को एक नंबर दिया है तो अपन कैसे चेक करें कि वो प्राइम है कि नहीं है। अब इसमें अपन एक और ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हैं कि अपन को n-1 तक चेक करने की नीड नहीं है। अपन अगर मतलब बेसिकली लॉजिक होता है कि जो नंबर्स अगर अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट ऑफ n तक भी अपन देखेंगे ना, डिवाइड करके i इज इक्वल टू 0 टू अगर अपन लूप i इज इक्वल टू 2 से अंडर रूट n तक भी चलाएंगे, तो अगर इनमें से किसी नंबर ने डिवाइड कर दिया तो मतलब कि मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इफ़ किसी कोई n है, n नहीं, हाँ ठीक है, n है, वो डिविजिबल बाय, अगर उसको अपन दो किसी का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है। तो a और b में से एक जो नंबर होगा वो लेस देन n होना चाहिए, है ना। लेस देन और इक्वल टू n होना चाहिए। a n एक, या तो a या तो b। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट जो है इनका वो बिगर देन वो हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर ए भी ग्रेटर देन अंडर रूट एन हो गया, बी भी ग्रेटर देन अंडर रूट एन हो गया, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा
ये भी ग्रेटर देन n हो जाएगा ना, लेकिन हम तो ये बोल रहे हैं कि ये n का फैक्टर है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई करके n बना रहे हैं। तो ठीक है, आपको ये लॉजिक समझ आया कि एक ना एक फैक्टर जो होगा वो अंडर रूट n से छोटा होगा। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, अगर मान लीजिए n की वैल्यू जो है वो 36 हो गई, तो हम इसके कैसे प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं? स्टार्ट करेंगे 136, 2, 18, 3, 12 एंड 4, 9, 5 से होता नहीं है डिविजिबल। फिर क्या होगा? 6 आ जाएगा। इसके बाद फिर से वही आएगा। अब 6 आ गया, फिर यहाँ पे आएगा 9, 4, 12 एंड 3, 18 एंड 2, 36 एंड 1। अब इसका अंडर रूट n क्या है? 6 है। अब आप यहाँ से ऊपर देखिए और यहाँ से नीचे देखिए कि फैक्टर्स जो है वो रिपीट ही हो रहे हैं। यहाँ पे 4 × 9 है, यहाँ पे 9 × 4 है, यहाँ पे 3 × 12 है, यहाँ पे 12 × 3 है, यहाँ पे 2 × 18 है, यहाँ पे 18 × 2 है। तो मतलब कि अगर कोई फैक्टर है जो इसको n को डिवाइड कर रहा है, तो अगर वो अपन अंडर रूट n तक भी देखेंगे ना तो वो मिल जाएगा अपन को फैक्टर, है ना, क्योंकि उसके बाद जो फैक्टर्स हैं वो रिपीट ही हो रहे हैं। तो इसीलिए अपन अंडर रूट n तक चेक करते हैं, तो जिसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी अंडर रूट n हो जाएगी, है ना। क्योंकि अपन फिर क्या लूप चलाएंगे, फिर इंट i इज इक्वल टू 2 टू अंडर रूट n चलेगा, एंड फिर अपन चेक करेंगे कि इफ़ n इज डिविजिबल बाय i, तो अपन क्या कर देंगे, इस प्राइम जो है वो अपन फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी? ओ ऑफ n हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, अपन ओ ऑफ अंडर रूट n हो जाएगी, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ n हो जाएगी। अब ये क्या है, ये तो कॉन्सेप्ट है कि अगर अपन को कोई नंबर दिया है वो प्राइम है या नहीं है ये चेक करने के लिए। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें तो एक रेंज में नंबर ऑफ प्राइम्स फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, जो अपन को नॉर्मल ब्रूट फोर्स है वो अपन क्या करेंगे कि अपन रेंज पे लूप चला देंगे। अब हमको पता है कि 0 और 1 को ना हम प्राइम और ना कंपोजिट काउंट करते हैं, तो इनको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। अपन स्टार्ट करेंगे i इज इक्वल टू 2 से n तक। ठीक है, अपन को हर नंबर को चेक करना है, और ये तो अपन ने आउटर लूप चला दिया, हर नंबर को चेक करना है। अपन इनर साइड क्या करेंगे, अपन एक काउंट ले सकते हैं, यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं, और इस प्राइम ले सकते हैं, इस प्राइम 2 ले सकते हैं। ठीक है, अब अपन चेक करेंगे, कहाँ से चेक करेंगे, i इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करना है, अंडर रूट आई नहीं, यहाँ पे जे लेना पड़ेगा ना। अब ith एलिमेंट को अपन चेक कर रहे हैं, तो यहाँ अंडर रूट आई आ जाएगा, है ना। अब अपन चेक करेंगे कि इफ़ i इज डिविजिबल बाय j, तो अपन क्या कर देंगे, अच्छा ये तो कंपोजिट का हो जाएगा ना। इस प्राइम अपन फॉल्स कर देंगे। ठीक है, इस प्राइम अपन ने फॉल्स कर दिया। जब अपन इस लूप से बाहर निकलेंगे तो अपन चेक करेंगे कि इफ़ इस प्राइम जो है ट्रू है, तो अपन क्या कर देंगे, एक प्राइम नंबर अपन को मिल गया तो अपन काउंट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही अपन n तक चेक कर लेंगे लूप। तो अब ये बाहर वाला लूप जो है वो n टाइम्स चल रहा है, और अंदर वाला जो है वो लॉग कितना चलेगा, तो लॉग नहीं सॉरी, अंदर के कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, अंडर रूट n हो जाएगी ना, क्योंकि ये चल रहा है 2 के लिए, कितने टाइम्स चलेगा, अंडर रूट 2 टाइम्स तक चलेगा। 2 टाइम्स मतलब कि कहाँ गया, तो ये 2 के लिए तो ये एक भी बार नहीं चलेगा, क्योंकि कंडीशन चेक होगी। अंडर रूट 2 कितना होता है, ये 1 पॉइंट समथिंग होता है ना, तो ये जे की वैल्यू ऑलरेडी 2 है, तो लेस देन कंडीशन चेक होगी तो लूप चलेगा ही नहीं, तो इस प्राइम डायरेक्ट ट्रू हो जाएगा। फिर 3 के लिए चलेगा, 3 के लिए भी 1.7 समथिंग होता है ना अंडर रूट 3,
तो उसके लिए भी नहीं चलेगा। तो बेसिकली इसके लिए 2 के लिए लूप नहीं चला, 2 के लिए 0 टाइम्स चला, 3 के लिए 0 टाइम्स चला, 4 के लिए चलेगा लूप, ठीक है। 4 के लिए एक बार चलेगा, मतलब वही है, 4 के लिए √4 टाइम्स, 5 के लिए √5 टाइम्स, ऐसे ही n के लिए जो होगा √n टाइम्स। तो जो सारी टाइम सबका सम होगा कितना होगा, वो होगा √ मतलब बेसिकली सारे अंडर रूट्स का सम होगा √n तक। तो ये सबका समेसन ही होता है। तो बेसिकली मैथमेटिकली इसका जो समेसन, सबका समेसन जो होता है वो n√n के बराबर ही होता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी इसकी n√n हो जाएगी, ठीक है। तो n√n जो है ये भी बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर हमें अगर मान लीजिए आपका बड़ा हो गया 10⁸ तक हमको निकालना है कितने नंबर ऑफ प्राइम्स हैं, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी 10⁸, ये हो जाएगा 10⁴, तो 10⁻12 इतने ऑपरेशंस लगेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर एन की रेंज एन बढ़ा। तो हमको इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। तो इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो एक ट्रिक है वो है सीव ऑफ एरिस्टोस्थेन्स, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप माइंड मत करना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि तो सीव का मतलब बेसिकली क्या होता है, सीव का मतलब छन्नी काइंड ऑफ होता है कि जैसे छन्नी होती है बेसिकली घर में, कि बड़े पार्टिकल्स अगर उस साइज़ के से छोटे पार्टिकल्स होंगे तो वो निकल के नीचे आ जाएंगे, एंड जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो इसमें रह जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम कि स्टार्टिंग में हम एक बुलियन प्राइम्स करके या कुछ भी करके आप नाम ले सकते हो, एक एरे ले लेते हैं जिसमें सब में फॉल्स स्टोर करते हैं, ठीक है। फॉल्स स्टोर करते हैं जो कि जिसकी साइज़ होगी n+1 साइज़ होगी, यानी कि 0 से लेके n तक की साइज़ का, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, हम 0 और 1 को ऑलरेडी हम ट्रू मार्क कर देंगे, ठीक है। बेसिकली इन दोनों को अपन किसी में काउंट नहीं करते, तो आप ट्रू भी मार्क नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो कि जब इसमें क्या करना पड़ता है कि हम एक एक नंबर को लेंगे, ये i = 2 से स्टार्ट करेंगे और n तक, ठीक है। और हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इफ़ इज़ प्राइम ऑफ i फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है मतलब फॉल्स, ठीक है, नाम की वजह से गलत कर रहे हैं यहाँ पे। अपन पहले सबको ट्रू कर देते हैं, ठीक है, ट्रू कर देते हैं और अपन 0 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, इनको अपन छोड़ देंगे। अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अगर वो प्राइम नंबर ट्रू है, अभी तक वो मतलब उस पर ट्रू स्टोर्ड है, यानी कि वो प्राइम नंबर है। अगर वो ट्रू स्टोर्ड है तो अपन क्या करेंगे, इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं अप टू n अपन उनको फॉल्स मार्क कर देंगे, क्योंकि अगर उसका ये करंट मल्टीपल है कोई भी नंबर जो कि 1 और वो खुद नहीं है, तो वो प्राइम कैसे हुआ, तो अपन उन सबको फॉल्स मार्क कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, अगर ये है तो अपन क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे, इंट मल्टीपल अपन ले सकते हैं। मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल 2 से स्टार्ट होंगे, ये जो प्राइम नंबर था i टू n तक, ठीक है ना, जब तक इसके मल्टीपल n तक होते जाते हैं। और अपन इसमें कंडीशन क्या होगी, हर बार अपन +i कर देंगे क्योंकि अपन मल्टीपल्स चेक कर रहे हैं ना। तो और अपन इस प्राइम मल्टीपल में जाके अपन फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका कोड बन जाता है। मैं आपको अभी समझा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमको n = 20 दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अपन ने सारे नंबर्स अपन लिख लेते हैं।
ज़ीरो से लिख लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, हमने स्टार्ट किया 2 से स्टार्ट किया। इस प्राइम इसका फॉल्स है, स्टार्टिंग में भी सबके अपन ने क्या किया है, सबके ट्रू करे हैं। तो इस प्राइम इसका जो है ट्रू है। ठीक है, ट्रू है तो अपन को क्या करना है कि मल्टीपल की वैल्यू अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है 2 है, तो 4 से स्टार्ट करेंगे अप टू एन तक। क्या करेंगे, इस मल्टीपल का चेक करेंगे, सॉरी चेक नहीं, उसका फॉल्स कर देंगे। यानी कि अपन 4 में जाएंगे, इसको अपन फॉल्स कर देंगे। फिर प्लस आई होगा तो यहाँ पे 3 आई हो जाएगा, तो यानी 6 हो गया। फिर 8 हो गया। इसके जितने मल्टीपल्स हैं 2 के वो अपन फॉल्स कर देंगे उन सबको। ठीक है, अब ये फॉल्स हो गए। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन नेक्स्ट उस पर जाएंगे। आई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब 3 आया, 3 में भी अभी तक ट्रू स्टोर्ड है, तो अपन इसके जितने मल्टीपल्स हैं उनको अपन फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो इसके मल्टीपल्स क्या है, 6 है, 6 तो ऑलरेडी मार्क्ड है। फिर इसके बाद 9 है, तो 9 को अपन फॉल्स कर देंगे। फिर 12 तो ऑलरेडी मार्क्ड है। फिर इसके बाद 15 को अपन मार्क कर देंगे। इसके बाद 18 ऑलरेडी मार्क्ड है। ठीक है, अब हो गया। अब अपन 4 पे जाएंगे। 4 तो अपन को चेक करना है क्या ट्रू है, तो 4 तो ऑलरेडी फॉल्स है, तो फिर अपन 5 पे जाएंगे। 5 पे देखेंगे 5 के मल्टीपल्स क्या क्या है। 10 जो है ऑलरेडी मार्क्ड है, 15 ऑलरेडी मार्क्ड है, 20 ऑलरेडी मार्क्ड है। फिर अपन 6 पे जाएंगे, 6 भी ऑलरेडी मार्क्ड है, तो अपन 7 पे जाएंगे। 7 पे जाएंगे तो अपन 14 को मार्क करेंगे एंड 21 तो है ही नहीं है, तो ऑलरेडी मार्क्ड है। फिर अपन 8 पे जाएंगे। 8 के लिए अपन क्या कर देखेंगे, 16 ऑलरेडी मार्क्ड है। फिर अपन 9 ऑलरेडी मार्क्ड है, 10 ऑलरेडी मार्क्ड है। फिर अपने 11 पे जाएंगे। 11 का 22 होता है तो कुछ नहीं। फिर उसके बाद 13 का कुछ नहीं होता है। फिर 17 का, फिर 19 का। तो ऐसे अब एंड में अपन देखेंगे कि जिनमें ट्रू मार्क्ड है। हाँ, अब अपन क्या कर सकते हैं, इनको स्टार्टिंग में ही 0 और 1 को अपन को पता है कि ये ना प्राइम होते हैं ना कॉम्पोजिट होते हैं, तो अपन इनको ऑलरेडी फॉल्स मार्क कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही, लूप स्टार्ट होने से पहले। तो अपन जब एंड में देखेंगे जो जिन पे ट्रू मार्क्ड है ना वही अपने प्राइम नंबर से। ठीक है, तो इसमें ट्रू मार्क्ड किसके लिए, 2 के लिए। 2 3 5 7 11 13 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 जो है अपने प्राइम नंबर्स होंगे अप टू 20 वाली रेंज में। ठीक है, तो ये होता है सीव ऑफ एरिस्टोस्थेन्स। अब इसमें इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, आपको ऊपर से देखने में लग रहा होगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर हो जाती है, लेकिन इसकी एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो इसकी एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो होती है n log ऑफ log n। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं हम कि जो इसके मल्टीपल्स हैं उतने, मतलब अंदर वाला लूप जो है जितना मल्टीपल्स होंगे उतनी बार चलेगा। ठीक है, अंदर वाला जो लूप है जितनी मल्टीपल्स होंगे उतनी बार लूप चलेगा। तो n के लिए, सॉरी 2 के लिए n/2 टाइम्स चला, 3 के लिए n/3 टाइम्स चला, इसके लिए n/5 टाइम्स चला, इसके लिए n/7, मतलब ऑल प्राइम्स का मल्टीपल्स के टाइम्स चल रहा है। तो इनका समेसन होता है बेसिकली, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो इनका समेसन आएगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्स अपन n बाहर ले सकते हैं। अब ये क्या आया, 1 + 1/2 1/3 1/5 1/7, इनका जो है समेसन आया। और इनका मैथमेटिकली जो समेसन होता है वो log ऑफ log n होता है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो गई वो n ऑफ log n हो गई। ठीक है, तो इसीलिए हमने जब स्टार्टिंग में देखा तो वो कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n ऑफ √n हो गई, तो बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। बट ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उससे बहुत कम है, तो ये कहलाता है सीव ऑफ एरिस्टोस्थेन्स एल्गोरिदम है, जो कि हमें प्राइम नंबर्स इन अ रेंज फाइंड करके देता है इन अ ऑप्टिमिस्टिक वे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।